1:2। इसका आंसर आप रेशियो के रूप में आप आपको देना है। ऑर्डिन अगेंस्ट आपको प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात इसका डिफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को आपको ऑड इन फेवर या अनुकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल प्रतिकूल संयोगानुपात कहते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज कॉल्ड द ऑड इन अगेंस्ट। अब कहेगा यही चीज कि डाई को मतलब कि फेंकने पर आपको इवन प्राइम नंबर नहीं आने का, आपको या इवन प्राइम नंबर का ऑड इन आपको ऑड इन अगेंस्ट प्रतिकूल संयोगानुपात निकालें। मतलब एक डाई पर आपको इवन प्राइम नंबर का ऑड इन अगेंस्ट मतलब प्रतिकूल संयोगानुपात फाइंड करना है। तो ये फार्मूला लिखे हैं, फार्मूला लिखिए, ये फार्मूला है। मैथ फार्मूला आपको डिफिनेशन दिए हैं ऐसा कि आपको इसी आपको डिफिनेशन से इसका प्रॉब्लम डील हो जाएगा। जो लिखे हैं ऑड इन फेवर का आपको डिफिनेशन हर पर दिए हैं, लिखे हैं, उसको हम लिख दिए। अब यहाँ निकाले हुए हैं, देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो गया नॉट ई, यस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाले थे इधर मिटा दिए हैं। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू क्या 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का वैल्यू 5/6। तो यहाँ पहले ऊपर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 5/6, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू 1/6 कैंसिल हो गया, 5/1 5:1। इस प्रकार से आप ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट फाइंड कर सकते हैं। दो टाइप का इवेंट्स अभी बतलाए थे स्टार्टिंग में। आपका इवेंट्स पहला बतलाए इम्पॉसिबल इवेंट्स, दूसरा आपको बतलाए श्योर इवेंट, तीसरा बतलाए आपका एलिमेंट्री आपको सिंपल इवेंट्स या एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल इवेंट को ही एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। उसके बाद मिक्स्ड इवेंट, अब मिक्स्ड इवेंट के बाद बतलाए मिक्स्ड इवेंट, लास्ट लगता है मिक्स्ड इवेंट, ठीक है। आपको उसके बाद बतला रहे हैं आपको बतला रहे हैं इवेंट्स का टाइप ही आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट परस्पर अपवर्जी घटनाएं। इसका इफ लेट ए एंड बी आर two events of the sample space S, माना A तथा B दो घटनाओं का प्रतिदर्श समष्टि S है। इफ यदि A इंटरसेक्शन B
इक्वल टू 5, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, या हम बोलेंगे या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, डिफिनेशन दे सकते हैं। यदि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, तब A and B are called, then A and B are called the mutually exclusive events। तब ए तथा बी को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तब ए तथा बी को परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। अब कहेगा कि एक डाई पर ऑड नंबर और इवन नंबर आने का इवेंट्स क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है? तो देखिए एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये लिखे NS इक्वल टू 6। ऑड नंबर का इवेंट बना रहे हैं 2 4 6। नंबर ऑफ ई आपका हो गया 3। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, क्या हो गया? 1/2। ये हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना अच्छी कर ऐसे रहने दो, इतना करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं। एफ निकालिए। एफ में और नंबर 1 3 5 1 3 5। अब हुआ नंबर ऑफ ई क्या हो गया? अच्छा छोड़ो ये सब मत। अब आपको क्या निकालना? ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। ये इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन एलिमेंट? आपको कॉमन सैंपल पॉइंट्स है? कॉमन सैंपल पॉइंट्स नहीं है तो क्या हो गया? 5। मतलब ई और एफ का इंटरसेक्शन 5 आ गया। इसका मतलब ई इंटरसेक्शन 5 कैसा इवेंट्स हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब इसका इंटरसेक्शन आपको नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन 5 आपका 0, ये हो गया। देखिए ये डिफिनेशन यहाँ से की हुआ। अब थोड़ा और बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ एस से डिवाइड करेंगे तो आपका यही हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0। इस तरह से आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का डिफिनेशन। एक्सहाउस्टिव अगला टाइप का बतला रहे हैं इवेंट्स। एक्सहाउस्टिव इवेंट्स निशेष घटनाएं, निशेष घटनाएं, निशेष घटनाएं। इसका डिफिनेशन लिख देता है। ये ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ। आप देखिए उसमें इंटरसेक्शन यूज किए थे, यहाँ यूनियन यूज कर रहे हैं। आपका ये सबसेट में पढ़े हैं कि आपका इफ ई यूनियन एफ इक्वल टू एस, इफ ई यूनियन एफ इक्वल टू एस, देन तब ई एंड एफ आर कॉल्ड द एक्सहाउस्टिव इवेंट्स। तब आपको इसको क्या कहा जाता है? निशेष घटनाएं। हिंदी में क्या बोलेंगे? निशेष। आपको निशेष घटनाएं, जहाँ आपको एस आपको प्रतिदर्श समष्टि है, प्रतिदर्श समष्टि का घटना इवेंट्स ई एंड एफ है। अब इसको समझिए। आपको कहेगा एक डाई को फेंकने पर आपको इवन नंबर तथा ऑड नंबर आने का इवेंट्स क्या आपको ऑड नंबर का तथा
आपको आपको ऑड नंबर तथा इवेंट नंबर आने का इवेंट्स क्या आपको एक सहाउस्टिव इवेंट्स है, निशेष घटनाएं हैं, इसको देखना है। तो देखिए जो क्वेश्चन बोले जो वो लिखे नहीं उसको समझा रहे हैं। एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इसके और नंबर का इवेंट्स बनाइए। और नंबर 1 3 5 नंबर ऑफ ई क्या हो गया, नंबर ऑफ ई क्या ऐसे रहने दीजिए, बस इतना से क्लियर हो जाएगा। एफ आपका क्या हो जाएगा, एफ इवेंट नंबर 2 4 6, दोनों को मिलाइए, आपका यूनियन लीजिए, यूनियन एफ क्या हो जाएगा, ये 1 3 5 यूनियन आपका 2 4 6, मतलब यूनियन एफ इक्वल टू, दोनों को मिलाकर लिखिए सेट 1 2 दोनों का सैंपल पॉइंट को मिलाकर लिखें 5 6, ये क्या हो गया, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। यस, ये आपका हो गया एक्सहाउस्टिव इवेंट। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, मतलब दोनों इक्वल आ गया, तो दोनों का सैंपल पॉइंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। नंबर ऑफ एस से यदि डिवाइड कर देते हैं तो आपको हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन एफ इक्वल टू 1, मतलब ये आपको एक्सहाउस्टिव इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक्सहाउस्टिव इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी आपका 1 होगा। अब देखिए कार्ड के बारे में आपका थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। प्लेइंग कार्ड में आपका टोटल प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होता है, 52 कार्ड्स होता है। आपको वह पहले 2 ग्रुप में बटा रहता है, प्लेइंग कार्ड्स 2 ग्रुप में बटा रहता है। आपको 26 फर्स्ट आपको 26 और दूसरा भी आपको 26। रेड का आपको टोटल कार्ड तो आपको 52 में 26 आपका रेड कार्ड्स हो गया, रेड कार्ड्स, लाल पत्ता, और 26 ब्लैक कार्ड, मतलब 52 कार्ड्स 2 ग्रुप में बटा, 52 कार्ड्स 2 ग्रुप में बटा, ब्लैक कार्ड्स आपका 26, रेड कार्ड 26, एक पार्ट हो गया। फिर आपको ये 52 कार्ड्स आपको 4 सूट में SUIT 4 सूट में बंटता है, मतलब 4 आपका सूट्स में बंटता है, मतलब आपका डायमंड कार्ड्स, इसका नेम इंग्लिश रखिए। 13 का ग्रुप रहता है, 13 डायमंड। स्पेड कार्ड्स 13 आपका एक होता है क्लब्स कार्ड चिड़ी 13, एक हार्ट्स होता है 13। देखिए 52 कार्ड्स आपको 2 कलर में 26 आप 52 आपको 4 टाइप में 4 सूट में SUIT सूट्स 4 रंग में, हिंदी में बोला था 4 रंग में बटा रहता है, 13 तरह का ग्रुप रहता है। अब देखिए हर एक ग्रुप में आपका एक किंग रहेगा, हर एक ग्रुप में एक किंग 4 किंग रहेगा, हर एक ग्रुप में एक क्वीन रहेगा, 4 क्वीन हुआ, हर एक ग्रुप में एक जैक रहेगा, 4 हुआ। उसके बाद हर एक ग्रुप में आपका एक इक्का रहेगा,
समझे ना, 4 तो हो गया। इसी ग्रुप में आपका एक रहेगा डायमंड का किंग रहेगा, एक डायमंड का क्वीन रहेगा, एक डायमंड का इक्का रहेगा, एक डायमंड का जैक रहेगा हर एक में। तो टोटल नंबर ऑफ एस इक्को की संख्या चार, नंबर ऑफ आपका किंग्स 4 किंग्स, नंबर ऑफ क्वीन 4 क्वीन रहेगा, नंबर ऑफ जैक 4। अब देखिए क्या बोले, 52 टोटल कार्ड रहता है, 2 कलर में बटा रहता है, 26 रेड कार्ड, 26 आपका ब्लैक कार्ड। 52 4 कलर आपको ग्रुप में, आपको 4 ग्रुप में 4 सूट में बटा रहता है। डायमंड कार्ड, डायमंड, स्पेड, क्लब्स एंड हार्ट्स, प्रत्येक में 13 तरह का ग्रुप, 13 तरह कार्ड का कार्ड रहता है। और हर एक आपको ग्रुप में, इसमें हर एक ग्रुप में एक आपका किंग रहेगा, एक जैक रहेगा, एक क्वीन रहेगा और एक इक्का रहेगा हर एक ग्रुप में। तो अब आपको पहले इक्का ही मानिए, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, एक इक्का, 4 इक्का हो गए। अब किंग, एक किंग किंग किंग, 4 किंग रहेगा, 4 क्वीन रहेगा हर एक ग्रुप में और 4 आपका जैक रहेगा, एक आपको सब में रहेगा 4 जैक। इस प्रकार से इतना हुआ। अब एक होता है नंबर ऑफ द फेसेस कार्ड, मतलब चेहरा बना हुआ कितना कार्ड रहता है। तो चेहरा देखिए बना हुआ, किंग का चेहरा बना रहेगा, आपको इक्का, आपको क्वीन का रहेगा, जैक का मतलब राजा का चेहरा रहेगा कार्ड पर बना हुआ, रानी का रहेगा, गुलाम का बना रहेगा, लेकिन इक्का का चेहरा नहीं रहता। तो नंबर ऑफ फेसेस कार्ड मतलब चित्र बना हुआ, चेहरा बना हुआ कार्ड की संख्या 12 हो गया। नंबर ऑफ फेसेस कार्ड, नंबर ऑफ फेसेस कार्ड्स आपका 12। अब हुआ आपको आज इतना ही। अब आप लोगों को प्रोबेबिलिटी जिन जिन स्टूडेंट को पढ़ना है, 12 के स्टूडेंट को मंडे से हम आपको ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 12 के स्टूडेंट को स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाना। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वह बच्चे अपना संपर्क करेंगे। डेट और टाइम बताइए। आपको मंडे, ये आने वाला मंडे, समझे ना, आने वाला मंडे आज क्या है, सैटरडे है, संडे के बाद मंडे को ही अब आपको 20 तारीख 20 आपका जुलाई 20 जुलाई मंडे दिन से आपका सोमवार से स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास। जिनको बुआ 12 के स्टूडेंट, किसी भी बोर्ड के 12 का स्टूडेंट तथा जे मेंस के तैयारी करने वाले स्टूडेंट यदि प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो वह उसका जौन आपको ऑनलाइन क्लास आपको 20 जुलाई से आपको प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया जा रहा है। टाइमिंग आपका 2 बजे आपका दोपहर का टाइम है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अपना आपको 2 बजे हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। किस तारीख को, 20 जुलाई को आपको मंडे से। फिर 11th के स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, आपको खास करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं वह बच्चे आपको 22 जुलाई या 23 जुलाई से ऑनलाइन क्लास आपको शाम आपको 5:30 बजे के लगभग स्टार्ट किया जा रहा है। और हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले 11th के स्टूडेंट जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं उनका क्लास आपको 7 बजे से चल रहा है। नया टॉपिक आपको प्रोग्रेशन स्टार्ट किया जाएगा। मात्र आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या समाप्त किए हैं। आपको सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। आज जो बच्चे मतलब पढ़ेंगे हिंदी मीडियम उनको
उनको मतलब कम्प्लेक्स नंबर बाद में पढ़ा दिया जाएगा। उस जो बच्चे मतलब कि छूटा हुआ जो बच्चा का रहेगा कम्प्लेक्स नंबर, उन बच्चों को बाद में आपको हम मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर पढ़ावेंगे। उनका स्टार्टिंग माना जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनका बैच स्टार्ट हो रहा है आपको 22 जुलाई या 22 जुलाई या 23 जुलाई को स्टार्ट होगा। आपको उसका टाइमिंग है टाइमिंग आपका शाम 5:30 के लगभग में टाइम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वह एडमिशन करा सकते हैं। वो कोरोना वायरस ऐसा बीमारी है कि आप लोगों को पता ही है कि इससे आप लोग सोशल डिस्टेंस हर एक व्यक्ति से बना कर रखें और घर पर आपको सेल्फ स्टडी करें। हम आपको पीडीएफ देंगे। आपको संडे को हर एक संडे को आपका टेस्ट होगा। क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, उसका तैयारी करवाया जाएगा। उसी का क्वेश्चन आपका टेस्ट हर एक संडे आपका वीकली आपका टेस्ट मस्ट है। हर एक संडे आपका टेस्ट आपको ऑनलाइन ही लिया जाएगा, समझे ना। इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़ें और यदि पढ़ना चाहते हैं हमारे पास मन लगाकर पढ़ें। और यदि हमारे पास मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको एडमिशन करा सकते हैं। दोनों बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा का नया बैच आपको 22 जुलाई या 23 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। शाम आपको 5:30 बजे के लगभग। हिंदी मीडियम का बैच चल रहा है, वह आपको 7 बजे शाम को, वह आपको उसमें कम्प्लेक्स नंबर समाप्त किए हैं। आपका बस एक टॉपिक अलजबरा का एक टॉपिक, जो टॉपिक बहुत यूजफुल टॉपिक था। उसके बाद आपको सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे मंडे से। और जो बच्चा मंडे से स्टार्ट करेंगे उन बच्चा को कम्प्लेक्स नंबर बाद में पढ़ाया जाएगा। उनका स्टार्टिंग आपको सीक्वेंस एंड सीरीज माना जाएगा, समझे ना। ठीक है, आज का इतना ही। थैंक्स।